वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने रैशनल नंबर्स तक के नंबर्स को डिस्कस किया था। रैशनल नंबर वो था जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता था। कुछ नंबर्स ऐसे थे जो रैशनल नहीं थे और उनको हमने प्रूफ भी किया था, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस टाइप के नंबर रैशनल नहीं थे। ठीक है जी, अभी तक हमने इनको कोई नाम नहीं दिया, लेकिन हमने ये कहा कि ये रैशनल्स नहीं है। ठीक हो गया जी। और ये भी हमने देखा था कि इनके अगर हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखें तो कभी भी ये टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिक्योरिंग भी नहीं होंगे। क्योंकि टर्मिनेट हो गए ये तब भी रैशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्योरिंग हो गई, रिपीटिशन आ गई इनमें, ये तब भी रैशनल होंगे। क्योंकि उन दो कैटेगरीज को देख चुके हैं कि ऐसे नंबर रैशनल ही होते हैं। लिहाजा जाहिर सी बात है, हम इनको प्रूव कर चुके हुए कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ये ना टर्मिनेट होंगे ना ही रिक्योरिंग होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर्स हैं, यानी पॉइंट्स के बाद कभी भी डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स चलते जाएंगे। ठीक है जी। और अगर हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करें, मतलब हम अगर राउंड ऑफ कर लें, यहाँ पर 2 है, 2 के आगे 1 है, अगर 5 से बड़ा नंबर यहाँ पर होता तो हम इसको राउंड करके 2 को 3 लिख देते। ठीक है जी। तो 5 से 2 की छोटा नंबर है तो मैंने 1.4142 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लिख दी। आई रिपीट, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फिर तो वो रैशनल हो जाएगा। क्योंकि इक्वल हो जाएगा इसके तो ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर तो रैशनल होते हैं, जबकि ये इरैशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये 1.732 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर तो आपको एक बात मैं बताता चलूं कि रैशनल नंबर्स के करीब तरीन बिल्कुल नजदीक नजदीक कई ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब यहां पर बात आ रही है नए सिस्टम की, नए सेट की, सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अनफॉर्चुनेटली सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। रियल नंबर्स का जो 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 डिफाइन करने का एक वे है, ठीक है जी, वो हमारी बुक के बियॉन्ड है। तो हमने रियल नंबर्स के सेट को डिफाइन नहीं करना, हमने रियल नंबर्स के सेट को स्टडी करना है, ये क्या चीज है। ठीक है जी। सिंपल सी बात है, वो नंबर जो रैशनल है और वो नंबर जो अब तक हमें नजर आ रहे हैं जो रैशनल नहीं है, जैसे कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है जी। ये तमाम नंबर मिलकर रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं। ठीक है जी। ये तमाम नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं और रियल नंबर्स को हम एक लाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर अरेंज कर सकते हैं रियल नंबर्स को, जिसे हम रियल लाइन बोलते हैं। आइए उस रियल लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर मैंने रियल लाइन लिखी हुई है, दरमियान में 0। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नेगेटिव नंबरों में जाएं। ठीक है जी। तो जो नंबर बड़ा नजर आ रहा होता है, बड़ा नजर आ रहा होता है, वो असल में छोटा होता है। यानी नेगेटिव 5 छोटा है, नेगेटिव 4, फिर नेगेटिव 3, फिर नेगेटिव 2, फिर नेगेटिव 1, फिर 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने इन नंबर्स को लोकेट कर दिया होगा जी। क्या ख्याल है, इन नंबरों के दरमियान में कोई नंबर नहीं है जी? बिल्कुल कोई नंबर नहीं था अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स तक रहते, लेकिन हमने इंटीजर्स के सेट को एक्सपेंड कर दिया। इंटीजर्स के सेट से हमने बनाया रैशनल नंबर्स का सेट। कैसे? इंटीजर, इंटीग्रल नंबर्स जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर करके, तो जो रैशनल नंबर्स का सेट बन गया वो दरअसल बहुत बड़ा सेट बन गया। अगर हम इंटीजर्स के सेट में रहते तो इनके दरमियान में कोई नंबर नहीं थे। रैशनल नंबर्स के सेट में आ जाए तो इनके दरमियान में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं जी। हर दो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनके दरमियान में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। मसलन 0 और 1 के दरमियान में आपको 0.5 भी मिलेगा, जिसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 पता है क्लियरली रैशनल नंबर है। ऐसे इनके दरमियान में आपको
कई रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है जी, वो नंबर रैशनल भी हो सकते हैं और रैशनल नहीं भी हो सकते। ठीक है जी, कैसे असर कर सकते हैं ये नंबर, आइए देखते हैं। मैं इसी चीज को यूं कह लें कि जरा क्लोज करके देखता हूं इस रियल लाइन को। मैं 1 से लेकर 2 तक इसी लाइन को जरा क्लोज करके देखना चाह रहा हूं जी। मेरे पास यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, इतने हिस्से को मैंने 1 से लेकर 2 तक के हिस्से को मैंने जरा क्लोज करके यहां पर देखना चाह रहा हूं। तो जी ये 1 है और वो 2 है। मैंने क्या किया, मैंने 1 को 2 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी 1 + 2 3, 3 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 3/2। ये वाला नंबर 3/2 यानी कि 1.5, जो कि इस वक्त आपको यहां नजर आ रहा है। डेफिनेटली जब मैंने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो जो नंबर बनेगा वो उन दोनों के मिड में आ जाएगा, इसलिए ये आ गया मिड में। चलिए जी, मैंने 1.5 को 1 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो डेफिनेटली मैं इनके मिड में आ जाऊंगा, यानी मेरे पास मिल जाएगा नंबर 1.25 यानी कि 5/4। ये सारे नंबर रैशनल्स हैं। मैंने 1.25 को 1 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये वाला नंबर बन जाएगा 1.125, जिसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1.125 है। कॉमन फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो 9/8 है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने 1.5 को 2 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो उनके दरमियान में नंबर मुझे मिल गया ये वाला 1.75। इस नंबर को 1.5 में ऐड करके 2 पे डिवाइड करके ये नंबर मिल जाएगा और इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करके ये नंबर मिल जाएगा। क्या ख्याल है आपका? इस नंबर को और इस नंबर को मैं ऐड करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे फिर इन दोनों के मिड में ये वाला नंबर मिल जाएगा। जब मैं इसको, जो नंबर मैंने फाइंड करके यहां पे लिखा नहीं है, डेफिनेटली जो भी आएगा उसको मैं 1 में ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के दरमियान में। जब मैं इस 1 को इस वाले नंबर में ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे इन दोनों के मिड में नंबर मिल जाएगा, वो ये वाला होगा। और ये सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल होंगे। रैशनल नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, ठीक है जी, आपको अगेन एक रैशनल नंबर मिलेगा। आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि जितने भी नंबर्स जो अब तक हमने देख लिए हुए हैं वो सारे के सारे हासिल किए जा सकते हैं इन नंबर्स को 2 पे डिवाइड, इन नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। तो जितने भी नंबर्स आपने देख लिए होंगे वो सारे के सारे आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया हमारा बिल्कुल गलत है। देखने में यही लगता है कि ये नंबर्स हम इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर करके जो नए नंबर्स बनाते जाएंगे, दरमियान में लिख लिख कर हमारी ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास छूट जाएंगे अगर हम इस प्रोसीजर की मदद से ड्रा करें। तो कैसे देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं? यहां पर आते हैं। क्या हुआ यहां पर मैंने 1.5 को 1.375 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो इन दोनों के दरमियान में नंबर मिला मुझे ये वाला। और ये नंबर कौन सा है जी? 1.4375 यानी कि 23/6 रैशनल नंबर। अब आप इस नंबर को ऑब्जर्व कीजिए 1.4375, ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि इसके इक्वल था, ये रैशनल नहीं था, ये इरैशनल है। इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होनी है। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके देखा तो ये 1.4142 है। क्या ख्याल है आपका? ये 1.4375 से थोड़ा सा छोटा है, यानी इससे थोड़ा सा पहले ये नंबर आ जाएगा। यानी ये जो नंबर है मेरे पास ये कौन सा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये नंबर कौन सा है? ये रैशनल नहीं है। तो क्या ख्याल है अगर हम रियल लाइन ड्रा करें तो रैशनल नंबर्स के साथ साथ उनके दरमियान में कई नंबर ऐसे मिले हुए हैं जो जुड़े हुए हैं इन नंबरों के साथ और वो नंबर रैशनल नहीं है। तो रियल लाइन बनती है वो तमाम नंबर जो रैशनल हैं और वो तमाम नंबर जो रैशनल नहीं है लेकिन अब तक हमने पढ़ लिए होंगे। मतलब वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो तो कॉम्प्लेक्स भी है, इमेजिनरी भी है, लेकिन वो हमने पढ़े नहीं अभी। अब तक जो हमने पढ़ लिए हैं वो नंबर जो रैशनल नहीं है, उन नंबरों से और रैशनल नंबरों से मिलकर बनती है हमारी ये रियल लाइन। ठीक है जी।
आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आज देखेंगे 1.75 है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 1.75 रैशनल नंबर है, ठीक है। 1.75 से थोड़ा सा छोटा है कौन सा नंबर, ये वाला नंबर 1.732, और ये अप्रोक्सीमेट है इस नंबर के जो इररेशनल है, सॉरी सर काट दीजिएगा, और ये अप्रोक्सीमेट है इस नंबर के जो रैशनल नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, जो अप्रोक्सीमेटली इस नंबर के बराबर है, लेकिन ये रैशनल नहीं है, इसको लोकेट करना चाहें तो ये एग्जैक्टली 1.75 से थोड़ा सा पीछे, यानी ये वाला नंबर होगा। तो ये नंबर है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि जो रियल लाइन है दरअसल क्या है, ये बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी तरतीब से लगे हुए नंबर्स पर मुश्तमिल है। उन नंबरों में कई इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स रैशनल हैं और कई ऐसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है। अभी तक तो हमने ये दो ही देखे ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम आगे चल के देखेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स ऐसे नंबर्स हैं इस रियल लाइन के ऊपर जो रैशनल नहीं है। तो रियल लाइन क्या हुआ करेगी, ऐसे तमाम नंबर्स का यूनियन, जिसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक यूं प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम इस ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल लाइंस, रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। और अब बारी है डिफाइन करना है हमें इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये रियल लाइन मैंने ड्रा कर ली, ठीक है जी। इसमें से मैं रैशनल नंबर्स को निकाल दूंगा, और डेफिनेटली जब मैं इसमें से रैशनल नंबर्स को निकाल दूंगा तो वो कौन से नंबर्स बचेंगे, इस टाइप के। ये रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर्स माइनस कर देंगे, इस टाइप के नंबर्स बचेंगे। ये नंबर्स भी इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक जी। इन नंबर्स को मैं अब क्या नाम दूंगा, इररेशनल नंबर्स का। क्या नाम दूंगा जी मैं, इररेशनल नंबर्स का, ठीक है जी। मुझे इररेशनल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले रियल लाइन को बताना जरूरी था, ठीक है जी। तो क्या है जी, इररेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है जी, क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे, आपसे क्यू प्राइम या क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होगा कि रियल नंबर्स में से क्यू को माइनस कर देना, वही आइडिया जो सेट्स में होता है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। तो रियल नंबर जो लाइन है, इसमें से आप रैशनल नंबर्स को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो नंबर बचेंगे इस टाइप के, इस टाइप के हैं। और भी कई नंबर्स हैं इस टाइप के नहीं है लेकिन वो रैशनल नहीं है, ठीक है जी। वो तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो डेफिनेटली ये कैसे होंगे फिर, x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर, ठीक है जी, जो p और q की फॉर्म में नहीं है, यानी जो रैशनल नहीं है। रैशनल वो होता है जो p और q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो चूंकि ये p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, यानी रैशनल नहीं है ये, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं। तो इस तरह के तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे जी, इररेशनल नंबर्स। और रैशनल है वो इररेशनल नहीं है, जो इररेशनल है वो रैशनल नहीं है, ये बात में साफ जाहिर है, ठीक है जी। ये नंबर रैशनल था, ये रैशनल नहीं था, ये नंबर इररेशनल है, रैशनल नहीं है। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स दोनों के दरमियान में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और इन्हीं दोनों तरह के नंबर्स की जो सेट है, इनका यूनियन लेके बनती है पूरी रियल लाइन R। तो ठीक हो गया जी, R रियल नंबर्स का सेट क्या हुआ करेगा जी हमारे लिए, ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन हुआ करेगा। और रैशनल और इररेशनल नंबर्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी q और q प्राइम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हुआ करेगा जी, एम्प्टी हुआ करेगा, ठीक है जी। रियल नंबर्स की बात करें तो वो नंबर जो रैशनल है और वो नंबर जो रैशनल नहीं है, यानी अब तक जो हमने नंबर पढ़ लिए, ठीक है जी, उनमें से वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और रैशनल और इररेशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो कहलाता है रियल नंबर्स का सेट।